नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों। आज साथियों 23 मई आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों आरआरबी द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। जो प्यारे साथियों आरआरबी ने रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिनमें साथियों रिवाइज्ड एग्जाम डेट दिया है 5 जून 2025 से और 24 जून 2025 16 दिन में साथियों इसका एग्जाम होगा। पहले इसका ओल्ड डेट था एग्जाम 5 जून से 23 जून था, जिसे एक दिन और जो है साथियों बढ़ा दिया गया है। ये प्यारे साथियों रहा आप सबके लिए महत्वपूर्ण अपडेट जो प्यारे साथियों रेलवे की प्रिपरेशन करें उनसे संबंधित प्यारे साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों बिहार साथियों बीपीएससी टीआरई फोर्स से संबंधित जो आप लोगों को अच्छी खबर कल से मिल ही रही है साथियों। यूपी गवर्नमेंट और यहाँ के शिक्षा मंत्री उनको ये प्रेरणा लेना चाहिए, बिहार सरकार से प्रेरणा लेना चाहिए। जिस तरह से वैकेंसी करा रही है यहाँ इनका शिक्षक और छात्र अनुपात ही बराबर रहता है, पता नहीं कैसा इनका रेशियो रहता है। प्यारे साथियों हर साल शिक्षक के जो है रिटायर्ड भी शिक्षक हो रहे हैं तो सीट खाली होती है, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये हर बार यही बहाना कर देते हैं, इनको भी वैकेंसी निकालना है नहीं। इनकी सबसे बड़ी बहाना ये है 2026 में पॉसिबिलिटी बन सकती है चुनावी दृष्टि से, लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं जैसे बिहार सरकार कर रहा है कि हर साल कम से कम वैकेंसियाँ कराते रहना चाहिए। साथियों शिक्षा मंत्री से संबंधित विभागीय अफसरों को दिए निर्देश और बीपीएससी जो है 10 अगस्त से पहले होगी टीआरई 4 विशेष शिक्षक और अनुकंपा बहाली। टीआरई 4 साथियों चौथे चरण के विद्यालय अध्यापक जो है 7279 विशेष शिक्षक और 6421 पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा इसी समयावधि में नियोजित शिक्षकों के लिए शेष बची क्षमता परीक्षा करा ली जाएगी। इसी दौरान शिक्षकों की पदस्थापन तबादला आदि की गतिविधियाँ पूरी कर ली जाएगी। वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित विभागीय अफसरों को जरूरी जो है दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अनुकंपा आधारित नियुक्तियों के लिए परीक्षा नहीं ली जाएगी, इनकी नियमावली को मंजूरी मिलने के तत्काल बाद इनकी नियुक्तियां कर दी जाएगी। गौरतलब है कि अनुकंपा की रिक्तियां 2017 से लंबित है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि डाइट के जरिए राज्य के सभी करीब 6 लाख शिक्षकों की साल में 2 बार एक हफ्ते की ट्रेनिंग कराने का भी निर्णय लिया गया है। ये काफ़ी सराहनीय निर्णय है। सीएम की घोषणा पर समय पर अमल होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार स्टेट एजुकेशन सीपी ने BSEIDC ने कहा है कि सीएम की तरफ से की गई घोषणाओं को समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके तहत पटना शहर के सभी हॉस्टलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा विधायक परिषदों की ओर से संस्थाओं इस तरह से वहाँ और बातें भी उन्होंने बोली है। साथियों बीपीएससी टीआरई से संबंधित साथियों रहा आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द साथियों वैकेंसी देखने को जो 10 अगस्त तक पूर्ण करने की बात कही जा रही है, और उससे पहले बिहार या स्टेट होगा प्यारे साथियों। बिहार या स्टेट आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे यूपी के हाल आप समझ ही रहे हो। जो शिक्षा मंत्री है हर बार यही बोलते हैं छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। पता नहीं इनका कैसा गणित है प्यारे साथी, कुछ किसी को नहीं समझ में आता। इन्हें हर साल सोचना चाहिए, गवर्नमेंट और जो शिक्षा मंत्री हैं तो सोचना चाहिए कि हर साल वैकेंसियाँ कराएं। बहुत सारे ऐसे प्यारे साथी हैं, विद्यार्थी हैं जो ओवर एज हो जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं लोगों, लेकिन गवर्नमेंट है बेरोजगारी पर कुछ ध्यान ही नहीं देता। यहाँ कहा जा रहा है एक शिक्षक पर 29 विद्यार्थी, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति की संभावना कम। इससे यही स्पष्ट है प्यारे साथियों अभी आप लोगों को वैकेंसियों के मामले में उत्तर प्रदेश टीचिंग वैकेंसी से संबंधित अभी आप लोगों को बहुत समय इंतजार करना पड़ सकता है। इस साल तो पॉसिबिलिटी अब कम ही समझ में आ रही है, 2026 समझ में आएगी कराया जाएगा नहीं। परिषदीय स्कूलों में फिलहाल शिक्षकों की नई भर्ती की संभावना नहीं है। भर्ती की राह देख रहे जो विद्यार्थी हैं उन्हें निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन इसकी वजह प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात जो है शिक्षा विभाग के मानक के अनुरूप होना बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में एक शिक्षक पर औसतन 29 छात्र है, जो निर्धारित मानक 30 छात्र प्रति शिक्षक से भी बेहतर है। शिक्षा मित्रों अन्वेषकों को जोड़ने पर यह अनुपात और बेहतर हो जाता है। जो एक शिक्षक पर मात्र 22 छात्र हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 का निर्धारित किया गया है। प्रदेश में करीब 1,32,000 परिषदीय स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें 4,34,000 अध्यापक, 1,40,000 शिक्षा मित्र और 25,000 अन्वेषक कार्यरत हैं। विभाग के अनुसार स्वीकृत पदों की तुलना में 59,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिससे शिक्षक की उपलब्धता पर्याप्त मानी जा रही है। बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं जहां शिक्षक और छात्र का अनुपात असंतुलित है, कहीं शिक्षक कम है तो कहीं छात्रों की संख्या अधिक है। शिक्षा मित्रों के सहारे भी बहुत से विद्यालय संचालित हैं। ऐसे में विभाग इन असंतुलन को दूर करने के लिए शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया में जुटा है। हालांकि विभाग संविदा के आधार पर कुछ शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप होने की वजह से अस्थायी शिक्षक की जरूरत नहीं है। इस संबंध में केंद्र सरकार की रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। 9,000 एजुकेटर की होगी भर्ती। परिषदीय विद्यालयों में संचालित 27,000, बाल वाटिकाओं में 9,000, इस जो है साल जो है 9,000 से अधिक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की भर्ती होगी। ये बाल वाटिकाएँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए चलाई जा रही है। से संबंधित प्यारे साथियों इन लोगों का वैकेंसी भरना ही नहीं है, ये सारी बहानेबाजी है। छात्र शिक्षक अनुपात सब बहानेबाजी है। बिहार में बताइए आप लोग देख रहे टीआरई 4 की स्थिति में आ गए हैं। अच्छी खासी बिहार गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश को सीख लेनी चाहिए।
नेक्स्ट खबर देखेंगे, गोरखपुर नहीं अब लखनऊ में होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। ये साथियों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक या आंतरिक के पदों पर भर्ती के लिए 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर में 20, 22, 23 मई को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा भारी वर्षा के कारण इसे निरस्त कर दी गई। गोरखपुर में अगले एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने की आशंका को देखते हुए अब शारीरिक दक्षता परीक्षा लखनऊ स्थित 35वीं वाहिनी पीएससी में कराए जाने का जो है निर्णय लिया गया है। यह पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार गोरखपुर में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 25, 26 और 27 मई को लखनऊ में होगी। 20 को प्रस्तावित परीक्षा 25 मई को और 22 को प्रस्तावित जो परीक्षा 26 मई से, 23 की जो प्रस्तावित परीक्षा 27 मई को लखनऊ में होगी। 28 मई का दिन परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा गया है। परीक्षार्थियों को अपने पुराने प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर 35वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ पहुँचना होगा। प्यारे साथियों, ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश जो रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक के पदों पर भर्ती से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, ये खबर है माध्यमिक शिक्षक भर्ती के परीक्षा प्रारूप में विसंगति हो सकता है बदलाव। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता को लेकर एक समान नियमावली तो लागू कर दी गई है, लेकिन परीक्षा प्रारूप में विसंगति बनी हुई है। भर्ती परीक्षा के एक समान प्रारूप को लेकर आगामी भर्तियों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक यानी सहायक अध्यापक भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब परीक्षा प्रारूप में बदलाव करने जा रहा है। आयोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से LT ग्रेड शिक्षकों को भर्ती करेगा। नई भर्ती के लिए आयोग को 8,905 रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। वही यूपीपीएससी ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती पिछली बार प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई थी। इस बार भी प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी, जिसके लिए आयोग को 1,647 पदों का अधियाचन मिल चुका है। दूसरी ओर अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT और PGT भर्ती का परीक्षा का जो प्रारूप राजकीय विद्यालयों की भर्ती परीक्षा से भिन्न है। अशासकीय विद्यालयों में TGT PGT भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है। वही PGT भर्ती में लिखित परीक्षा वो इंटरव्यू होता है। जहाँ सवाल उठ रहे हैं कि अब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम और इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनका वेतन एक समान है, तो इनकी योग्यता के आकलन करने के लिए भी भर्ती का परीक्षा का प्रारूप अलग अलग क्यों है? सही बात है, सब कुछ वेतन मान सबको अलग एक ही है, तो परीक्षा अलग अलग प्रारूप में क्यों? पहले दोनों प्रकार के विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की अर्हताएं भी अलग अलग थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब दोनों राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में अर्हता को लेकर एक समान नियमावली लागू कर दी गई है। ये रहा प्यारे साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, आउटसोर्स कर्मियों को 18,000 न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रहे आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की औपचारिकता जो है लगभग पूरी हो गई है। इसमें किस तरह से करेंगे? मनमानी तरीके से भरेंगे, पैसे कुछ लेकर मनमानी तरीके से इसमें भरा जाएगा। जल्द इसका कैबिनेट से अनुमोदन होगा। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। मानदेय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन के परामर्शी विभागों, वित्त कार्मिकों, न्याय विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के भुगतान को पूर्व व्यवस्था को यथावत लागू रखने का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग है कि मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया सेवा प्रदाता है जैसा तो ये सारे आउटसोर्सिंग माध्यम से बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये गलत निर्णय लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, बल्कि एग्जाम कराकर इस तरह से वैकेंसियाँ भरी जानी चाहिए। आउटसोर्स कर्मियों को जो इस तरह से वैकेंसी इस तरह से जो भरा जा रहा है पद, ये गलत है, गलत तरीके से होगा। इसका किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, ई ऑफिस में बदलेगा यूपीपीएससी। कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक ही तय होगी जवाबदेही, समय से निपटेगी शिकायतें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द पूरी तरह से ई ऑफिस में बदल जाएगा। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। ई ऑफिस की व्यवस्था लागू होने से प्रतियोगी छात्रों की शिकायतों का निस्तार समय से होगा। सभी अफसरों व कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी। आयोग साल भर लगातार भर्ती परीक्षाएं कराता है। आयोग में जो है परीक्षाओं से संबंधित फाइलों का अंबार लगा रहता है। ई ऑफिस की व्यवस्था लागू होने से परंपरागत फाइलों की जगह अब ई फाइलें ले लेगी। परीक्षा परिणामों और अन्य सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता से उनकी तैयारी और योजना में भी सहायता मिलेगी। फाइलों का कहीं से भी किसी वक्त एक्सेस किया जा सकेगा। आयोग के उच्च पदस्थ अधिकारी किसी भी फाइल के बारे में एक क्लिक में पता लगा सकेंगे। उदाहरण तौर पर किसी प्रतियोगी छात्र की परीक्षा संबंधी कोई शिकायत या समस्या है तो एक क्लिक पर यह पता लगाया जा सकता है कि फाइल किस कर्मचारी या अफसर के पास लंबित है, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी कर्मचारी या अफसर के पास ई फाइल निर्धारित समय से अधिक लंबित रहती है तो इसके लिए भी संबंधित कर्मचारी और अफसर की जवाबदेही भी तय होगी। ऐसे में कर्मचारी और अफसरों के समय से फाइलों के निस्तार का दबाव भी रहेगा और प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं के निराकरण के बार आयोग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ये कदम अच्छा है। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।